बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड पर जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हो गए हैं। एनआईए से हत्याकांड की जांच कराने पर सहमति बन गई है। बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। साथ ही एनआईए से हत्याकांड की जांच कराने को लेकर भी सहमति बन गई है। उन सब के लिए हमारी सबसे बड़ी मांग हुई एनआईए जांच के लिए, और वो हमारी गवर्नर साहब से बात हो गई और एनआईए जांच के लिए आज एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और एफआईआर को दर्ज करने के तुरंत बाद गवर्नर साहब ने उस एफआईआर को एनआईए को जांच देने के लिए मंगवा लिया गया है और एनआईए को जांच दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला है। यहाँ की जांच एजेंसी सिर्फ शूटरों तक को पकड़ सकती है। एनआईए में जो उसमें जो बैठे लोग जो साजिश कर रहे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा और उनको इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चलेगी। मुलजिम दो शूटर्स हैं, उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। दोनों मुलजिमों को, एक कोई रोहित राठौड़ है और एक कोई नवीन फौजी, उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस बहुत नजदीक है, अविलंब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 नंबर हमारी मांग थी, श्री सुखदेव सिंह को लगातार जो धमकियां मिली, उन धमकियों के बाद लगातार उन्होंने डीजी साहब से, एडीजी क्राइम से, माननीय मंत्री हमारे राजेंद्र जी गुड्डा से, मुख्यमंत्री जी से, जितनी भी एजेंसियां थी और जितने भी सामाजिक संगठन थे, उन सब संगठनों ने राजेंद्र सिंह जी के लिए, सुखदेव सिंह जी के लिए सुरक्षा की मांग करी। पंजाब सरकार से लेटर आया कि इसको खतरा है, अदर स्टेट से, दिल्ली से आया कि इनको खतरा है। उसके बाद भी जो उच्च अधिकारियों ने सुखदेव सिंह को सुरक्षा प्रदान नहीं करके उनकी हत्या करने का जो षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ हमारी मांग थी कि न्यायिक जांच हो और जो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमारी सहमति बनी। सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक आयोग गठित किया जाएगा और न्यायिक आयोग गठित करने के बाद जो अधिकारी उसमें दोषी और शामिल पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौथी मांग हमारी थी, बाद अनुसंधान प्रकरण ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने की थी। जब हमारा मामला एनआईए में चला गया तो एनआईए का कोर्ट भी स्पेशल है जयपुर में, और स्पेशल कोर्ट में हमारी सुनाई होगी, इसलिए वो फास्ट ट्रैक जैसा ही कोर्ट है, उसमें बहुत कम मुकदमे होते हैं, इसलिए एनआईए कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा। उसके बाद हमारी 5वीं बात कि वर्तमान में वहां पुलिस विभाग के जो थानाधिकारी और वहां के बीट अधिकारी जो भी लगे हुए थे, उनकी लापरवाही रही कि उन्होंने उस समय उन मुलजिमों को अपराध करने के बाद स्कूटी से भागने में कामयाब हो गए। इसलिए वहां के थानाधिकारी को, उनके बीट कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय में भेजने का आदेश कर दिया गया। उसके बाद हमारी मांग थी, सुखदेव सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की हमारी जो मांग दोनों थी, उसके लिए अभी जो सरकार है उस सरकार में तो हमारी अभी सुनने वाला कोई था नहीं, लेकिन भविष्य की जो सरकार बनने जा रही है उनके प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई, तो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में सम्मानित राजेंद्र सर पहुंचे और उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इनका आर्थिक पैकेज और नौकरी की 100% में आपके लिए प्रयास करूंगा, घोषणा करी। उसके बाद इस घटना में एक अजीत सिंह जी भी घायल हैं, जिनके गोली लगी है, उनके लिए भी हमने आर्थिक
पैकेज की जो बात है, हमारी सहमति बनी है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने आकर ये कहा कि जिम्मेदारी मेरी सरकार बनने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं इनको आर्थिक पैकेज दिला दूंगा। इसके अलावा हमारी सुखदेव सिंह के परिवार को जो पुलिस आयुक्त जयपुर में जो निवास करते हैं उनके लिए जयपुर में, और जो हनुमानगढ़ जिले में निवास करते हैं उस हनुमानगढ़ जिले में उनको हाई सिक्योरिटी की लगा दी गई, उनको हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके अलावा सुखदेव सिंह ने जयपुर में निवासरत परिवार के सदस्यों को जयपुर आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने से 10 दिन में स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि जयपुर में अभी तक उनके परिवार का कोई आवेदन नहीं है। और जिला हनुमानगढ़ में निवासरत परिवारजनों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र के विचाराधीन आवेदन है 3, उन तीनों पर 10 दिन में अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। जिला हनुमानगढ़ को शासन प्रमुख शासन सचिव गृह राजस्थान सरकार ने आदेशित कर दिया है। 10वीं मांग हमारी थी, इस प्रकरण के समस्त गवाहों को जयपुर आयुक्तालय या संबंधित जिले में जहां वो कोई भी गवाह रह रहा है उस जिले से उनको सुरक्षा दिलाई जाएगी। उनकी सुरक्षा जब तक रहेगी जब तक ये मुक्त निस्तारण नहीं हो जाए। इसके अलावा हमारी इस चर्चा के दौरान बड़ी बात आई कि हमारे सामाजिक आंदोलनों के लोग, सामाजिक नेता, सामाजिक प्रतिष्ठित समाजों के संगठन के लोग भी हैं जो हर आंदोलन में जब संघर्ष करते जो तो उनको टारगेट बनाया जाता है, उन लोगों को फिर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी हमने लिखित में दिया कि ऐसे प्रतिष्ठित लोग, जो लोग हमेशा संघर्षरत रहते हैं, ऐसे लोगों को भी थ्रेट है, ऐसे लोगों की भी धमकियां दी गई हैं, ऐसे लोगों की भी पुलिस पूछताछ में जानकारी आई है, उनकी भी गहनता से जांच करके उन लोगों को भी सुरक्षित करने का काम किया जाए। ये हमारी सारी मांगे थी। इन सारी मांगों पर हमारी सहमति हो गई। एक भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जिन पर सरकार के सामने हम रखी, उन सारी मांगों पर सहमति हुई। ये संघर्ष समिति के बीच और परिवारजन के बीच में सारी बातें होने के बाद आप सब लोगों को ये बातें बता दी गई। अब आज के इस आंदोलन के इस आंदोलन को लड़ने वाले मैं राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब से निवेदन करूंगा, दूसरी एक बात और समाज के लोगों के द्वारा या अदर समाज के जितने 36 कौम के लोग थे, सब लोगों ने परिवार को संबल देने के लिए आर्थिक सहयोग डॉक्टर शाहिर सिंह जी ने अभी 5 लाख की और घोषणा की। देखिए, मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाएगा क्योंकि अंदर से और मन बड़ा दुखी है। देव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं काफी समय से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और इस ऐसी जगह पे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। और आज मैं पूरे राजस्थान में जो मेरे शब्द हैं, मैं किसी के सामने ये नहीं कह सकता कि सुखदेव जैसा इंसान इस धरती पे दोबारा नहीं जन्मेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, डॉक्टर शाहिर सिंह शेखावत मेरी तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता आपके समाज या 36 कौम के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, इस पीड़ा को जिसने समझा, अपना परिवार समझा, ये कोई सहयोग राशि, कोई यश राशि नहीं है कि हम किसी पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। सब लोग अपना परिवार समझकर, अपनी बच्ची समझकर, सुखदेव सिंह को अपना समझकर सब जो सहायता करी, और सहायता में 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 5 लाख अभी इनकी घोषणा हो गई, तो 1 करोड़ को भंवर सिंह जी सारे को खुलासा करें। आप सभी का बहुत
क्योंकि हमारे देवलोक गमन साथी ज्यादा है और ये पैसा अभी बहुत कम है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे अजीत सिंह जी का हाल है, पूरे भारत में रिकॉर्ड बनना चाहिए। आपको अकाउंट नंबर कल शेयर कर दिए जाएंगे। मैं नाम कुछ भामाशाहों के नाम बता रहा हूँ, वो छूट भी सकते हैं जो हमारे पास नहीं आए। सर्वश्री जन स्वाभिमान मंच के संयोजक संताराम जी महाराज और मेघराज सिंह साहब की तरफ से 51 लाख रुपए जन स्वाभिमान मंच की तरफ से दिए गए। बहुत बहुत साधुवाद।